हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉइललेस कल्चर और हाइड्रोपोनिक्स के बारे में बताएंगे कि व्हाट इज़ सॉइललेस कल्चर एंड व्हाट इज़ हाइड्रोपोनिक्स। इंट्रोडक्शन। Believe it or not, some plants can grow without soil. This type of gardening is called hydroponics. कुछ पौधों को बिना मिट्टी में ग्रो किया जाता है। इस प्रकार की बागवानी या खेती को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। Cultivation of crop without soil is called hydroponics. In hydroponic gardening, a solution of water and nutrient does the work of soil. हाइड्रोपोनिक बागवानी में पानी और पोषक तत्वों का घोल मिट्टी का काम करता है। जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स इनका जो सॉल्यूशन होता है वो ग्रोइंग मीडिया का काम करता है। Some horticulturist gardener think it's a more efficient way to grow plant. कुछ फार्मर सोचते हैं कि यह पौधों को उगाने का एक अच्छा तरीका होता है। Hydroponics has only been used in commercial production for approximately 50 years. In that time, it has been applied to both indoor and outdoor farms, to growing premium produce, to feeding third world countries, and to application in the space program. हाइड्रोपोनिक का उपयोग केवल व्यावसायिक उत्पादन में लगभग 50 वर्षों से किया जा रहा है। उस समय से इसको इंडोर और आउटडोर दोनों तरह से प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। द टेक्नोलॉजी वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन साइंटिफिक लिटरेचर इन 1600। ये जो टेक्नोलॉजी को पहली बार वैज्ञानिक स्तर में 1600 में रिपोर्ट किया गया था। द टर्म हाइड्रोपोनिक्स वाज प्रपोज्ड बाय शेसेल। हाइड्रोपोनिक्स शब्द शेसेल द्वारा दिया गया था। गैरिक वाज फर्स्ट पर्सन हु यूज्ड द टर्म हाइड्रोपोनिक्स इन 1937। गैरिक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1937 में हाइड्रोपोनिक्स शब्द का यूज किया था। न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय सेंच एंड नेप इन 1938। सेंच एंड नेप ने पहली बार 1938 में पोषक तत्व विकसित किया था। जो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन डेवलप किया था किसने किया था? सेंच एंड नेप ने 1938 में। इन इंडिया हाइड्रोपोनिक्स वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस एट कलिम्पोंग इन दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल इन 1947। भारत में हाइड्रोपोनिक पहली बार 1947 में दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग में प्रयोग किया गया था। कूपर एट ऑल डेवलप द एनएफटी इन 1960। कूपर ने 1960 में एनएफटी को विकसित किया था। एनएफटी मीन्स होता है न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक। जेनसेन एंड कॉलिंस डेवलप्ड एरोपोनिक्स इन 1985। जेनसेन और कॉलिंग ने 1985 में एरोपोनिक्स का विकास किया था। एरोपोनिक्स हाइड्रोपोनिक्स का एक पार्ट होता है। एरोपोनिक्स में क्या होता है, जो प्लांट्स की रूट होती हैं वो सॉल्यूशन के कांटेक्ट में ना रह के एयर के कांटेक्ट में रहती हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक इज द ग्रोइंग ऑफ प्लांट विदाउट यूजिंग ग्रोइंग मीडिया, नॉन सबस्ट्रेट और वाटर कल्चर बाय ग्रोइंग प्लांट इन न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन एज इट्स रूट डायरेक्टली टच विद द सॉल्यूशन। हाइड्रोपोनिक्स पोषक तत्वों के घोल में पौधों को उगाकर बिना मीडिया का उपयोग किए पौधों को उगाना होता है, क्योंकि इसकी जड़ें सीधे घोल के कांटेक्ट में रहती हैं, सॉल्यूशन के कांटेक्ट में रहती हैं। सॉइललेस कल्चर किसे कहते हैं? सॉइललेस कल्चर इज द ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स डेट इमिटेट soil based gardening by using many kind of growing media, as for example inorganic substance, organic substance and synthetic substrate. नेक्स्ट है
क्रॉप टू ग्रो इन सॉइललेस कल्चर। कौन कौन सी क्रॉप हैं जिनको सॉइललेस कल्चर द्वारा ग्रो किया जाता है? इसमें फर्स्ट वेजिटेबल में आता है टोमेटो, लेट्यूस, कुकुम्बर, मस्क मेलन, ब्रिंजल, बीट, विंड बीन, कैप्सिकम। फ्लावर जरबेरा, रोज, ऑर्किड, मैरीगोल्ड, एंथूरियम, कार्नेशन, क्राइसेंथेमम, लिली। और जो फ्रूट्स होते हैं जो हाइड्रोपोनिक्स में ग्रो किए जाते हैं वो दो फ्रूट्स होते हैं, स्ट्रॉबेरी एंड रास्पबेरी। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स के क्या लाभ हैं? लार्ज स्केल हाइड्रोपोनिक गार्डनिंग कैन बी कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव बट इट ऑफर्स द फॉलोइंग एडवांटेज। बड़े पैमाने पर हाइड्रोपोनिक बागवानी जटिल और महंगी हो सकती है, लेकिन यह निम्नलिखित लाभ प्रदान करती है। हेल्दियर प्लांट, हाइड्रोपोनिक से रोग मुक्त प्लांट आसानी से प्राप्त होते हैं। हाइड्रोपोनिक gardens are easier to keep disease free. वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण। मोस्ट ऑफ द वाटर इन ए हाइड्रोपोनिक गार्डन इन रिसाइकल। हाइड्रोपोनिक्स also save an incredible amount of water. It use as little a 1/20 the amount as a regular form to produce the same amount of food. हाइड्रोपोनिक में अधिकांश जो पानी होता है वो चलता रहता है। हाइड्रोपोनिक पानी की अविश्वसनीय मात्रा को भी बचाता है। मीन जो हाइड्रोपोनिक्स होता है वो पानी जो मॉइस्चर प्लांट्स को चाहिए होता है उसको भी कम करता है, मीन्स पानी की बचत करता है। मेन यह समान मात्रा में फूड का उत्पादन करने के लिए नियमित खेत के रूप में कम से कम 1/20 राशि का उपयोग करता है। मीन्स इसके द्वारा मेन होता है जल संरक्षण होता है। हाइड्रोपोनिक्स के द्वारा जल को बचाया जाता है, वाटर को बचाया जाता है। नेक्स्ट एडवांटेज है मोर इफिशिएंट यूज ऑफ लैंड। On average, 1 acre in a hydroponic greenhouse can produce as many vegetables as 28 acre of farmland. For example, a small hydroponic grower with just 5,500 square feet. औसतन एक हाइड्रोपोनिक ग्रीन हाउस में 1 एकड़ में 28 एकड़ खेत के रूप में कई सब्जियां पैदा हो सकती हैं। मीन्स जो 1 एकड़ में हाइड्रोपोनिक्स का आप यूज करोगे उसका प्रोडक्शन 28 एकड़ ओपन कंडीशन में जो खेती की जाती है उसकी यील्ड से अधिक होगा। नेक्स्ट है लेस पोल्यूशन। इसके द्वारा पोल्यूशन को रोका जाता है। नेक्स्ट है वर्सेटिलिटी। ए स्मॉल हाइड्रोपोनिक गार्डन कैन बी सेट अप ऑलमोस्ट एनीवेयर। एक छोटा हाइड्रोपोनिक को लगाने के लिए आपको ज़्यादा जगह की आवश्यकता नहीं होती है, इसे आप कहीं भी लगा सकते हैं। इसके मेन पॉइंट है जिन लोगों के पास अपना खेत नहीं है वे इसका उपयोग कर सकते हैं। लवड़े एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों में फसलों की खेती संभव होती है। निराई और मिट्टी के फ्यूमिगेशन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ऑन कैन ग्रो द क्रॉप हु डू नॉट हैव देयर वन फील्ड। कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स आर पॉसिबल इन सैलाइन एंड डेजर्ट एरिया। No need of weeding and soil fumigation. Continuous cultivation is possible. नेक्स्ट सॉइललेस कल्चर मीडिया। जो सॉइललेस कल्चर करते हैं उसके लिए मीडिया की आवश्यकता होती है। वो कौन कौन सी मीडिया होती है जिसके द्वारा आप सॉइललेस कल्चर कर सकते हैं? ये 2 तरह की मीडिया होती है। फर्स्ट होती है ऑर्गेनिक मीडिया, सेकेंड होती है इनऑर्गेनिक मीडिया। जो ऑर्गेनिक मीडिया होती है इसके अंतर्गत आता है सॉडस्ट, कोकोपीट, पीट, वुड चिप्स, प्लीस, मार्स, बार्क।
इनऑर्गेनिक जो मीडिया होती है, ये इसके दो पार्ट होते हैं, नेचुरल मीडिया और सिंथेटिक मीडिया। जो नेचुरल मीडिया होती है इसके अंतर्गत आता है वर्मिकुलाइट, ग्रेवल, रॉक वूल, पर्लाइट, सैंड, ग्लास वूल, प्यूमिस, जियोलाइट, सिपियोलाइट। और सिंथेटिक मीडिया के अंतर्गत आता है हाइड्रोजेल, फोम, मैट्स, ओसिस। इन सब के द्वारा आप हाइड्रोपोनिक्स की खेती कर सकते हैं। जो मीडिया होते हैं उनके करैक्टर्स क्या क्या होते हैं, उनके करैक्टरिस्टिक्स होते हैं फेयरली कांस्टेंट इन वॉल्यूम। नेक्स्ट है फ्री फ्रॉम वीड, सीड, नीमाटोड एंड सॉइल बोर्न डिजीज। खरपतवार, बीज, सूत्रकृमि और मृदा जनित रोगों से मुक्त होना चाहिए। हैविंग प्रॉपर ड्रेनेज एंड एरेशन। ड्रेनेज, जल निकास और एरेशन अच्छा होना चाहिए सॉइल में। सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए। लो इन soluble salt but adequate CEC, biologically and chemically stable on sterilization। नेक्स्ट प्रिक्यूशन क्या है इसका, प्रिक्यूशन में है द pH ऑफ सॉइल शुड बी मेंटेन बिटवीन 5.6 to 7.0। घोल का pH मान कितना होना चाहिए, 5.6 से 7.0 के बीच में होना चाहिए। थर्मोकोल इज़ यूज्ड एज ए सपोर्टिंग मटेरियल। थर्मोकोल का उपयोग सहायक सामग्री के रूप में किया जाता है। आयरन इज़ अप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ चेलेटिंग एजेंट। आयरन को चेलेटिंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। The pH should be maintained by using HCl and potassium hydroxide। pH को HCl और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करके स्थिर बनाए रखते हैं। pH को HCl और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करके बनाए रखा जाता है। नेक्स्ट है जो रूटिंग मीडिया है, इसके क्या क्या करैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट है पीट, इट टू रिमेन ऑफ एडिक्वेट मार्स, बॉग और स्वैम वेजिटेशन इन पार्शियल डिकम्पोज स्टेट। इट हैज़ हाई मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी। इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। नेक्स्ट है कोकोपीट, इट इज़ बाई प्रोडक्ट ऑफ कोकोनट हस्क। कोकोपीट इज़ बेस्ट फॉर प्रोवाइडिंग एरेशन। यह नारियल की भूसी का उत्पाद होता है। यह नारियल के रेशे द्वारा तैयार किया जाता है। एरेशन प्रदान करने के लिए कोकोपीट सबसे सर्वोत्तम होता है। नेक्स्ट है पर्लाइट, इट इज़ ग्रे वाइट सिलिकेसियस material of volcanic origin। It is natural in pH। It is natural in pH। यह ज्वालामुखी मूल का दूसर सफ़ेद सिलिका युक्त पदार्थ होता है। नेक्स्ट है वर्मिकुलाइट, दिस इज ए मिक्सियस मिनरल्स। केमिकली इट इज़ ए हाइड्रेट मैग्नीशियम एल्यूमिनियम आयरन सिलिकेट। यह एक सूक्ष्म खनिज होता है। रासायनिक रूप से यह एक हाइड्रेट मैग्नीशियम एल्यूमिनियम आयरन सिलिकेट होता है। नेक्स्ट है हाइड्रोजेल, स्मिथ एंड ग्रैम 1989 reported the use of hydrogel as a growing media plant in presence of hydrogel tolerate as level of silicate। नेक्स्ट है रॉक वूल, इट इज़ produced by burning a mixture of coke, basalt and limestone। नेक्स्ट मीडिया आता है
pumice. Like fertile pumice is a lightweight mine volcanic rock that find application in hydroponics. नेक्स्ट है सैंड. सैंड है जो सैंड इन चीप एंड ईजली अवेलेबल, हाउएवर इट इज़ हैवी, डज नॉट होल्ड वाटर वेरी वेल एंड इट मस्ट बी स्टरलाइज बिटवीन यूज़. रेत सस्ती और आसानी से उपलब्ध हो जाती है, हालांकि यह भारी होती है, पानी को बहुत अच्छी तरह से नहीं एब्जॉर्ब करती है. वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सैंड की बहुत कम होती है. नेक्स्ट है वुड फाइबर. प्रोड्यूस फ्रॉम स्टीम फ्रिक्शन ऑफ वुड्स इज़ ए वेरी इफिशियंट ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट फॉर हाइड्रोपोनिक्स. यह हाइड्रोपोनिक्स के लिए एक बहुत ही कुशल कार्बनिक सबस्ट्रेट है. इसका फ़ायदा यह है कि यह अपनी संरचना को बहुत लंबे समय तक बनाए रखती है. यह अपनी संरचना को बहुत लंबे समय तक बनाए रखता है. नेक्स्ट है रेजिंग सीडलिंग फॉर सॉइललेस कल्चर. रिक्वायरमेंट. सीडलिंग तैयार करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, सॉइललेस कल्चर के लिए सीडलिंग तैयार करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है. फर्स्ट होता है प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर, मीन्स ग्रीन हाउस होना चाहिए. हाई यील्डिंग हाइब्रिड वेराइटी, जिसको ग्रो करना है, जिस क्रॉप को ग्रो करना है उसकी वेराइटी हाई यील्डिंग मीन्स अच्छी वेराइटी होनी चाहिए. सॉइललेस मीडिया चाहिए इसके लिए. मल्टी सेल प्लास्टिक प्लग ट्रे चाहिए इसके लिए. फर्टिगेशन सिस्टम, ये सभी दिए गए हैं क्या क्या चाहिए सीडलिंग रेसिंग फॉर सॉइललेस कल्चर के लिए. नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ सॉइललेस कल्चर. सॉइललेस कल्चर के कौन कौन से प्रकार होते हैं. सॉइललेस कल्चर के फर्स्ट होता है सॉल्यूशन कल्चर, सेकंड होता है सॉइल मीडिया कल्चर, थर्ड है एरोपोनिक्स. सॉइललेस कल्चर के अंतर्गत जो सॉल्यूशन कल्चर होता है ये दो टाइप के होते हैं, सर्कुलेटिंग मेथड, नॉन सर्कुलेटिंग मेथड. सर्कुलेटिंग मेथड में न्यूट्रेंट फिल्म टेक्निक, डीप फ्लो टेक्निक. नॉन सर्कुलेटिंग मेथड के अंतर्गत आता है रूट डिपिंग टेक्निक, फ्लोटिंग टेक्निक, कैपिलरी एक्शन टेक्निक. सॉलिड मीडिया कल्चर इसके अंतर्गत आता है हैंगिंग बैग टेक्निक, ग्रो बैग टेक्निक, ट्रेंच और ट्रू टेक्निक. लास्ट है पॉट टेक्निक. फर्स्ट है सॉल्यूशन टेक्निक. सॉल्यूशन टेक्निक क्या होता है. सॉल्यूशन टेक्निक के अंतर्गत आता है न्यूट्रेंट फिल्म टेक्निक, जिसे NFT कहते हैं. A thin film of nutrient solution flow through canal, bar root continuously bath in a flowing nutrient solution. At lower end of the channel, nutrient solution get collected and flow to the nutrient solution tank. लास्ट पॉइंट है फ्लो रेट ऑफ द न्यूट्रेंट सॉल्यूशन 2 to 3 लीटर पर मिनट. जो न्यूट्रेंट सॉल्यूशन होता है ये एक पतली फिल्म पाइप के द्वारा फैलाया जाता है. जो इसकी रूट होती हैं, रूट लगातार जो पोषक तत्व होते हैं, जो न्यूट्रेंट्स के जो रूट जो होते हैं, जो न्यूट्रेंट्स का सॉल्यूशन होता है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है. चैनलों के निचले सिरे पर पोषक तत्व घोल एकत्र हो जाता है. ये होता है इसमें न्यूट्रेंट्स एकत्र कलेक्ट हो न्यूट्रेंट एकदम एकत्र हो जाता है और पोषक तत्व घोल टैंक में प्रवाहित हो जाता है. इसके द्वारा न्यूट्रेंट्स दोबारा टैंक में कलेक्ट हो जाता है. पोषक तत्व घोल की प्रवाह दर 2 से 3 लीटर प्रति मिनट होती है. 1 मिनट में 2 से 3 लीटर घोल चलता रहता है. नेक्स्ट है डीप फ्लो टेक्निक. डीप फ्लो टेक्निक
डीप फ्लो टेक्निक के अंतर्गत कैसे काम करता है? न्यूट्रेंट सोल्यूशन फ्लो 2 to 3 सेंटीमीटर डीप थ्रू 10 सेंटीमीटर डायमीटर पीवीसी पाइप। पोषक तत्व घोल 10 सेंटीमीटर व्यास वाले पीवीसी पाइप के माध्यम से 2 से 3 सेंटीमीटर गहरा बहता है। प्लास्टिक पॉट्स contain planting materials and their bottoms touch the nutrient solution that flow in the pipe। प्लास्टिक के बर्तन के रोपड़ सामग्री होती है, प्लास्टिक के बर्तन में रोपड़ सामग्री होती है और उनकी बोतलें पाइप में बहने वाले पोषक तत्व घोल को छूती रहती हैं। अरेंज द पॉटेड प्लांट्स इन वन प्लेन और इन जिगजैग शेप। गमले में लगे पौधों को एक समतल या टेढ़े मेढ़े आकार में व्यवस्थित करते हैं। जिगजैग सिस्टम यूटिलाइज द स्पेस इफिशिएंटली बट सूटेबल फॉर लो ग्रोइंग क्रॉप। जिगजैग प्रणाली सफलतापूर्वक उपयोग की जाती है, लेकिन यह कम उगने वाली फसलों के लिए उपयुक्त होती है। नेक्स्ट सिस्टम है नॉन सर्कुलेटिंग सिस्टम। इसमें आता है डीप रूट डिपिंग टेक्निक। नॉन सर्कुलेटिंग सिस्टम में आता है रूट डिपिंग टेक्निक। फर्स्ट है प्लांट ग्रो इन स्मॉल पॉट, fill it with liter growing media. Lower 2 to 3 centimeter of the pots in submerge in the nutrient solution. Some root are applied in the solution while other hang in the air above the solution for nutrient and air absorption respectively. Air absorption respectively. उगने वाले पौधे जो छोटे छोटे रूटिंग मीडिया से भरे होते हैं, छोटे छोटे गमलों में उगने वाले पौधे जो छोटे छोटे रूटिंग मीडिया से भरे होते हैं, निचले 2 से 3 सेंटीमीटर बर्तन पोषक तत्वों में डूबा रहता है। ये होता है 2 से 3 सेंटीमीटर जो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन से डूबा रहता है। कुछ जड़ों को घोल में डुबोया जाता है। इसमें कुछ जड़ें होती हैं वो सॉल्यूशन के कांटेक्ट में होती हैं और कुछ जड़ें होती हैं ये होती हैं एयर के कांटेक्ट में। कुछ जड़ें सॉल्यूशन के कांटेक्ट में होती हैं और कुछ जो इसकी रूट होती हैं वो एयर के कांटेक्ट में होती हैं। नेक्स्ट मेथड है फ्लोटिंग टेक्निक। नेक्स्ट मेथड है फ्लोटिंग टेक्निक। उथले कंटेनर 10 सेंटीमीटर गहरे का उपयोग किया जाता है। मीन्स उथले कंटेनर का उपयोग किया जाता है इसमें, और कंटेनर पर स्टायरोफोम शीट या किसी अन्य लाइट प्लेट को लगाया जाता है। अलाउड टू फ्लोट स्टायरोफोम शीट ऑन द न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन फिल्ड इन द कंटेनर। सॉल्यूशन इज आर्टिफिशियली एरेटेड। जो सॉल्यूशन होता है वो आर्टिफिशियली एरेटेड होता है। नेक्स्ट टेक्निक है कैपिलरी एक्शन टेक्निक। न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन रीचेस इन इनर्ट मीडियम बाय कैपिलरी एक्शन। दिस टेक्निक इज सुटेबल फॉर ऑर्नामेंटल फ्लावर्स एंड इंडोर प्लांट्स। ये जो टेक्निक होती है ये ऑर्नामेंटल फ्लावर में यूज किया जाता है और इंडोर प्लांट्स को ग्रो करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है सॉलिड मीडिया कल्चर और एग्रीगेट सिस्टम। इसमें फर्स्ट है हैंगिंग बैग टेक्निक। 1 मीटर लंबे सिलेंडर के आकार का बाहर का सफ़ेद रंग और अंदर की तरफ मोटी पॉलीथीन की थैलियों में काला निष्फल मीडिया से भरा हुआ और नीचे के सिरे पर सील करके शीर्ष छोटे पीवीसी पाइप को बांध दिया जाता है। 1 मीटर लॉन्ग सिलेंडर शेप, वाइट कलर इन आउटसाइड एंड ब्लैक इन इनसाइड, थिक पॉलीथीन बैग फिल्ड विद sterilized media and sealed at the bottom and tied at the top, small PVC pipe. Bag suspended vertically in nutrient solution. Planting material squared into hole on the side of the hanging bag.
नेक्स्ट सिस्टम है ग्रो बैग टेक्निक. Bag are placed end to end horizontally in row on the floor. Make two small slits low on each side of the bag for drainage fertigation with black capillary tube. Next method है pot technique. Growing media is filled in clay or plastic pots. न्यूट्रेंट सप्लाई बाय ड्रिप सिस्टम. इसमें जो न्यूट्रेंट होता है वो ड्रिप सिस्टम के द्वारा सप्लाई किया जाता है प्लांट को. नेक्स्ट टेक्निक है ट्रेंच और ट्रू टेक्निक. ट्रेंच और ट्रू टेक्निक. प्लांट आर ग्रोन इन नैरो ट्रेंचेस इन द ग्राउंड कंस्ट्रक्टेड विद ब्रिक और कंक्रीट ब्लॉक्स. Trenches and trough line with waterproof material. Depth of trough at least 30 centimeter. Irrigation by drip system or manual application. Pipe of 2.5 centimeter diameter placed at the bottom for drainage. Aeroponics. एरोपोनिक्स भी हाइड्रोपोनिक का एक पार्ट है. एरोपोनिक्स इज ए सिस्टम वेयर इन रूट आर कंटिन्यूसली और discontinuously kept in an environment saturated with fine drop, a mist or aerosol of nutrient solution. The method requires no substrate and entails growing plants with their root suspended in a deep air or growth chamber with the roots periodically wetted with a fine mist of atomized nutrients. Excellent aeration is the main advantage of aeroponics. Aeroponic technique have proved to be commercially successful for propagation, seed germination, seed potato production, tomato production, leaf crop. यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें कोहरे और हवा वाले वातावरण में पौधे तैयार किए जाते हैं. इसमें पौधों को मिट्टी, पानी और सूरज की रोशनी की आवश्यकता नहीं पड़ती है. फार्म में उगी सब्जियों में उर्वरकों का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है. ये पिक है एरोपोनिक्स की कि एरोपोनिक्स में क्रॉप का कल्टीवेशन किस प्रकार से किया जाता है. इसमें सिर्फ एयर का यूज किया जाता है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए. ये पोटैटो का जो सीड प्रोडक्शन किया जाता है एरोपोनिक्स के द्वारा वो किस प्रकार से किया जाता है ये इसमें दिखाया गया है इस पिक में. 17.6 करोड़ रुपए की सब्जियों का सालाना उत्पादन एरोपोनिक्स द्वारा किया जाता है. पारंपरिक खेती की तुलना में 70 गुना ज़्यादा उत्पादन एरोपोनिक्स द्वारा किया जाता है. 250 किस्म की सब्जियां एरोपोनिक्स में होती हैं. 250 किस्म की सब्जियों की हो रही है खेती एरोपोनिक्स में. 180 करोड़ रुपए का हुआ है निवेश एरोपोनिक्स के अंतर्गत. 100 लोगों को रोजगार मिला है. मिट्टी की जगह रीयूजेबल कपड़े का हुआ है इस्तेमाल. पौधे एलईडी की रोशनी में बनाते हैं अपना भोजन. पौधे किसकी रोशनी में बनाते हैं? एलईडी की रोशनी में अपना फूड बनाते हैं. नहीं पड़ता, पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है. ऐसी खेती में नहीं घटते सब्जियों के पोषक तत्व. स्वाद भी रहता है बरकरार. कीटनाशकों रहित होता है फसल का उत्पादन. Fog-phonics. Fog-phonics is an advanced form of aeroponics which uses water in a vaporized form to transfer nutrients and oxygen to enclose suspended plant root. Using the same general idea behind aeroponics, except fog-phonics uses a 5 to 10 micron mist
within the rooting chamber and as used for a foliar feeding mechanism. नेक्स्ट है bubble ponics. Bubble ponics is the art of delivering highly oxygenated nutrient solution direct to the root zone of plant. Thank you.